हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का हिंदी का गद्यखंड एवं उसका लेखक का नाम लेके आया हूँ, वो भी धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो चलिए हम लोग समय को ना बर्बाद करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को पढ़ना क्या है, बातचीत का जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट हैं। लेकिन क्या होता है कि आप लोग बार बार याद करते हैं पर भूल जाते हैं। तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, ये आम बात है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि 10th और 12th में जो होता है वह लव होना जो है वह क्या है, एक आम बात है, जनरल सी बात है ना। तो देखिए, जब एक बालक दूसरे बालक के साथ अपने फीलिंग को शेयर करता है तो कितना दिल से दिल मिल के मतलब बात करता रहता है, अच्छा से बात करता रहता है, खूब काफ़ी ज़्यादा मतलब रोमांटिक मूड में होके बात करता रहता है। लेकिन जैसे ही उसको एक बालक दूसरे बालक को बता देता है कि भाई तुम्हारा जीएफ जो है वह किसी और के साथ उसका अफेयर है, तो उस वक्त क्या होता है भाई, दूसरे बालक को क्या होता है, दिल पर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, अर्थात चोट पहुँचता है। वह बोलता है बट मुझे जो है विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे, बट ये संभव ही नहीं है। माने वह जो है ना भट करने लगता है। क्या करने लगता है बालक? भट करने लगता है। तो बातचीत का जो लेखक हैं वह बालक का मतलब बालकृष्ण और भट्ट यानी बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसने कहा था। क्या कहा था भाई? चंद्रधर शर्मा। देखिए, अब उसने कहा था का जो राइटर है वो चंद्रधर शर्मा है। तो अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए, जब मान लीजिए आप अपनी क्लास में या कहीं भी है तो आप किसी मतलब गर्ल्स का जो है आप थोड़ा सा बता दीजिए कि तुम्हारा जो धड़ है अर्थात शरीर है जो वो काफ़ी ज़्यादा क्या है सुंदर है, चंदा की समान है, चांद की समान है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? शर्मा आ जाएगी। क्या होगी? शर्मा आ जाएगी। तो चलिए हम लोग उसने कहा था का जो लेखक है चंद्रधर शर्मा, चंदा की तरह जो तुम्हारा धड़ है अर्थात चंद्रधर शर्मा, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लोगों को पढ़ना है संपूर्ण क्रांति। वैसे आप सभी बच्चों को याद होगा कि संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? संपूर्ण क्रांति का लेखक जो है वह जयप्रकाश नारायण है। लेकिन आप लोगों को इसे याद करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है कि देखिए, जब भी क्रांति होता है तो क्रांति के बाद क्या होता है, जब जीत होता है तो जयकारा लगता है। क्या होता है बाबू? जयकारा लगता है। और जयकारा लगने के बाद वहाँ के राजा एवं प्रजा जो है जयकारा की नारा लगा करके और प्रकाश को जला दिया जाता है, अर्थात जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वो कौन है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। क्या पढ़ेंगे? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का जो लेखक हैं वह रामधारी सिंह दिनकर हैं। देखिए, अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे? अर्धनारी यानी कि आधी नारी को देखिए, नारी को किसने नहीं समझा था? तो भगवान राम ने नहीं समझे थे। यानी किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के भगवान राम ने माता सीता को जो है वो क्या किए थे, यानी कि सुबह होने से पहले अर्थात दिन होने से पहले जो है सीता माता को वनवास भेज दिए थे, ठीक है। तो वन में भेज दिए थे, ठीक है। तो जब आपको इस प्रकार से प्रश्न आए कि अर्धनारी यानी आधे नारी को किसने नहीं समझा था, तो भगवान राम ने किसने नहीं समझा था, यानी नारी को किसने नहीं समझा था? भगवान राम ने नहीं समझा था, ठीक है। अर्धनारी, अर्ध माने आधा, नारी मतलब नारी, ठीक है। तो अर्धनारी को किसने नहीं समझा था? राम ने नहीं समझा था। और नहीं समझने के कारण क्या किए भगवान राम? अपनी सीता को जो है वह सुबह होने से पहले अर्थात दिन होने से पहले जो है वन में भेज दिए थे। दिन होने से पहले यानी कब भेजे थे? दिन होने से पहले। तो हम कहेंगे कि अर्धनारीश्वर का जो लेखक है, अच्छा अर्धनारी, आधा नारी यानी नारी को किसने नहीं समझा था? तो राम ने नहीं समझा था, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। कौन नहीं समझे थे? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोज। रोज हम लोगों को
गुरुजी बताते हैं कि प्यारे बच्चों सच बोलो, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो। हमारे गुरु क्या हमें सिखाते हैं? सत्य बोलो अर्थात सच बोलो। ठीक है, तो सच से क्या हो जाएगा? सचितानंद हीरानंद वातस्यान अज्ञ। ठीक है, सचितानंद हीरानंद वातस्यान अज्ञ। या फिर हम इसको दूसरे तरीका से भी याद कर सकते हैं कि प्यारे बच्चों जब यहाँ ये रोज़ है, हम लोग इसको दूसरे तरीका से ऐसे याद करेंगे कि हम लोग जो है रोज़ क्या करते हैं? अज्ञात रहते हैं। हर रोज़ जो है कुछ न कुछ नया चीज़ सीखते हैं। क्या होता है? हम लोग प्रतिदिन रोज़ जो है क्या करते हैं? नया नया चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, तो नया नया चीज़ सीखते हैं और क्या रहते हैं? हम अज्ञात। भाई पहले हम अज्ञात रहेंगे, मेरे पास जानकारी नहीं रहेगा, तभी ना हम नया नया चीज़ सीखते हैं। तो जब आपको रोज़ आ जाए तो समझना है कि भाई हम इसका रोज़ जो नया नया चीज़ समझते हैं इसका मतलब है कि हम अज्ञात हैं ना। तो अज्ञात है यानी जब आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं दिया रहे, शॉर्टकट में डायरेक्ट आपको अज्ञा दिया रहे, तो आपको उस समय ये चीज़ सोचना है कि हम रोज़ रोज़ क्या रहते हैं? अज्ञात रहते हैं और नए नए चीज़ को सीखते हैं। तो रोज़ का जो लेखक हो गया वह अज्ञ होगा। या दूसरा ट्रिक है कि सत्य बोलने को हमें कौन सिखाते हैं? गुरुजी सिखाते हैं। यानी पर रोज़ क्या है? हमें सच बोलना अर्थात सचितानंद हीरानंद वातस्यान अज्ञा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक लेख और एक पत्र। क्या पढ़ेंगे? एक लेख और एक पत्र। प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो भक्त जो होते हैं भगवान को पूजा करते हैं, तो वह भक्त अपने मन से जो भगवान के पास पत्र लिखता है उसे सिर्फ भगवान ही देखते हैं, कोई इंसान नहीं देखता है ना। तो जब आपको ऐसा प्रश्न आए कि एक लेख और एक पत्र यानी क्या लिखा हुआ है और क्या पत्र है, तो आपको समझ जाना है कि भाई भक्त जो लिखता कौन है पत्र। तो जो पत्र यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लिखता है, तो वह जो व्यक्ति लिखता है वह क्या होता है? भक्त लिखता है। किसके पास लिखता है? यानी अपने भगवान के पास लिखता है। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र का जो लेखक होगा वो भक्त सिंह होगा। कौन होगा? भगत सिंह होगा। 7वीं नंबर में हम लोगों को पढ़ना है ओ सदा नीरा। इसे तो भाई मेरे पास याद करने का कोई ट्रिक ही नहीं है। क्या है? मेरे पास याद करने का कोई ट्रिक ही नहीं है। जब आपको ओ सदा नीरा आ जाए तो आपको सोच समझ जाना है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं और वहाँ जो है मान लीजिए यानी जिसके यहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ से क्या करते हैं? एक जग में क्या करते हैं? थोड़ा शरबत घोल के ले आते हैं पीने के लिए। हम लोगों को क्या करते हैं? चीनी पानी का घोल जो होता है वो शरबत जो है वो हम लोगों को पीने के लिए जो स्वाद के लिए जो है वो लेके आते हैं। तो हम जैसे ही देखते हैं कि जग में जो है वह क्या है कि शरबत है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओ सदा जल लेके आओ ना। ओ सदा जल, नीरा का मतलब होता है जल। नीर का मतलब क्या होता है? जल। तो ओ सादा जल लेके जग में आओ। क्या बोलते हैं? जग में सादा जल लेके आओ। ठीक है, इसके बाद हम लोग 8वीं नंबर में पढ़ेंगे सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का जो लेखक है वो कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ का जो लेखक है वो कौन है? मोहन राकेश। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रगति और समाज। प्यारे बच्चों जब हम अपने समाज में प्रगति लाते हैं, जब हमारा समाज प्रगति करता है, जब हम लोग अच्छे काम करते हैं, तो हमारा क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। जब आपको इस प्रकार से प्रश्न आए कि प्रगति और समाज का लेखक कौन है, तो आप लोगों को उस समय तुरंत ध्यान में लाना है कि जब हमारा समाज प्रगति करता है, विकास करता है, तो हम लोगों का नाम जो होता है वह होता है क्या है? नाम होता है। जब हमारा समाज क्या करता है? प्रगति करता है, तो क्या हमारा होता है? नाम होता है, अर्थात नामवर सिंह। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जूठन।
क्या पढ़ेंगे? जूठन। और जूठन का लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इन्हें हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जब मान लीजिए हम लोग खाना खा लेते हैं और खाना को क्या करते हैं कि जूठे खाना को छोड़ के चले जाते हैं, तो मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आता है और वह क्या करता है कि उस चीज़ को वह नहीं देख रहा है, प्रकाश नहीं है, तो वह क्या करता है, अंधेरे में उस खाना को खाना समझ के वो खा जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता रहता है कि भाई ये जूठा खाना है या कैसा खाना है। तो जब आपके पास यह प्रश्न आए कि जूठन, तो जूठा, भाई जूठा हम लोग कब खा लेते हैं किसी का? जब जो है प्रकाश नहीं होता है, अर्थात अंधेरा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी जूठा खा लेते हैं ना। तो जब आपको जूठन नाम का प्रश्न आए तो आपको समझना है कि भाई जूठा हम किसी का कब खाते हैं? जब प्रकाश नहीं रहता है, अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, आज मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को ना हंसते हंसते आप लोगों को आज की क्लास समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दें, मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोगों को समझाऊंगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, हम लोगों को अब इसके बाद पढ़ना है हंसते हुए अकेलापन। क्या पढ़ना है? हंसते हुए अकेलापन। आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो है जेंट्स लोग इतना काम में व्यस्त रहते हैं, पुरुष लोग जो होते हैं इतना काम में व्यस्त रहते हैं कि वह खुद का कपड़ा जो है वह खुद से साफ़ नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, खुद से वह अपना कपड़ा नहीं साफ़ कर पाते हैं। अगर यदि मान लीजिए उनका जो वाइफ है वह अपने घर से बाहर अर्थात मायके चली जाती है या कहीं रिश्तेदारी में चले जाती है, तो उस वक्त जेंट्स को जो होता है ना, वो क्या होता है कि वीडियो कॉलिंग पर बात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? वीडियो कॉलिंग पर बात करना पड़ता है। वह हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते हैं, उनका कपड़ा जो है वह मैला हो जाता है। क्या हो जाता है? कपड़ा मैला हो जाता है। ठीक है, तो हंसते हुए अकेलापन जब आपको आए तो समझना है कि अपनी वाइफ से जो है वीडियो कॉलिंग पे बात करते करते क्या होता है, कपड़ा हंसते हंसते मैला हो जाता है लोट-पोट होने के बाद ना। तो यानी कि हंसते हुए अकेलापन का जो आपको राइटर है वह कौन है? मल्यज है। कौन है? मल्यज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तिरछ। क्या पढ़ेंगे? तिरछ। तिरछ का जो राइटर है वह उदय प्रकाश है। तो भाई हम लोग कैसे याद करेंगे तिरछ? तो आप ऐसे समझिए ना, जब सूर्य की प्रकाश निकलता है तो वह जो है सो क्या होता है, तिरछा जो है पृथ्वी पर गिरता है। फिजिक्स में आपको सर जी बताते होंगे कि सूर्य की प्रकाश जो है वो सीधा ज़मीन पे गिरता है, तो उस बात को यहाँ पे आप अर्थ नहीं निकालेगा, मैंने नहीं निकालेगा। हमारा मकसद है कि आप लोगों को जो है किसी प्रकार से इस राइटर माने इस पाठ का और लेखक का नाम को याद कराना। तो यदि हमारे किसी बात से आप लोगों को ठेस पहुँचे तो उसे मतलब दिल पर लीजिएगा। आप लोग को हमें इस पाठ को और लेखक को याद करवाना मेरा मकसद है। ठीक है, तो तिरछ जब आपको सामने आए तो आपको उस समय समझना है कि जब सूर्य की प्रकाश, जब सूर्य उदय होता है, क्या होता है, सूर्य उदय होता है तो उसका प्रकाश जो है वह पृथ्वी पर तिरछा पड़ता है। कैसे पड़ता है? तिरछा पड़ता है। तो जब तिरछ आपके सामने प्रश्न आए तो आपको समझना है कि यानी कि सूर्य से जो प्रकाश माने सूर्य जब उदय होता है तो उसका प्रकाश कहाँ गिरता है? तिरछा ज़मीन पर गिरता है। यानी उदय, जब सूर्य उदय होता है अर्थात उदय होने के बाद क्या होता है? प्रकाश गिरता है पृथ्वी पे। तो यानी तिरछी प्रकाश कब गिरता है पृथ्वी पर? जब सूर्य उदय होता है, यानी प्रकाश उदय होता है, यानी उदय प्रकाश। ठीक है, क्या होगा? उदय प्रकाश। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा। देखिए हम लोग शिक्षा किन से लेते हैं? भगवान से लेते हैं ना। इंसान के पास से हम शिक्षा तो नहीं लेते हैं, भगवान से शिक्षा लेते हैं। भगवान से ज्ञान की बात हम भगवान से सीखते हैं। तो भाई भगवान तो इस दुनिया में है नहीं, तो हम लोग किससे शिक्षा लेते हैं, किन से ज्ञान लेते हैं? तो भगवान का मूर्ति से लेते हैं, फ़ोटो से लेते हैं। वीडियो देख देख करके भगवान का मूर्ति बना हुआ रहता है, उस पर वीडियो कुछ बना हुआ रहता है और हम लोग वहाँ से देखते हैं और ज्ञान की चीज़ जो है, शिक्षा जो है हम लोग ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा जब आपके सामने
करने आए तो आपको समझ जाना है कि भाई शिक्षा हम लोग किन से लेते हैं, तो भगवान से लेते हैं, भगवान कृष्ण से लेते हैं। और भगवान कृष्ण का जो है, भगवान कृष्ण तो है नहीं, तो भगवान कृष्ण का जो है हम लोग मूर्ति से लेते हैं। तो जब आपको शिक्षा नामक प्रश्न आए तो आपको उस समय समझ जाना है कि शिक्षा का जो लेखक है भगवान कृष्ण का मूर्ति है, अर्थात यानी जे के मूर्ति है, जे कृष्ण मूर्ति है। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आप अपने दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।